हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस जैसा कि हम सभी ने हमेशा से ही देखा है कि ऐश पोकेमॉन का पोकेमॉन एनिमे का हीरो रहा है और कहानी में भी हमने ऐसा देखा है कि हीरो हमेशा जीतता है। बट ऐश के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि ऐश कई बार हारा है पर उसने अपनी हार से सीखा है और हमेशा आगे बढ़ा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, हीरो वो नहीं होता जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीत की असली वैल्यू क्या है। खैर बैक टू द टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी बैटल्स के बारे में जहां पर ऐश हारा है। तो ये इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10, ऐश वर्सेस फ्लिंट। तो पोकेमॉन सिनो रीजन के एपिसोड द फ्लिंट स्पार्क द फायर में ऐश अपना 8वां जिम बैच जीतने के लिए वॉपनर को बैटल के लिए चैलेंज करता है, पर वॉपनर के अंदर से जो बैटल की चाहत है वो खत्म हो जाती है। तो उसको वापस लाने के लिए ऐश फ्लिंट को बैटल के लिए चैलेंज करता है ताकि उन दोनों की बैटल को देखकर वॉपनर के अंदर जो चाहत है बैटल करने की वो वापस से आ जाए। ऐश और फ्लिंट के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है जो कि होता है 3-on-3 बैटल में फ्लिंट इस्तेमाल करता है इन्फरनेप का, वही उसके अगेंस्ट ऐश इस्तेमाल करता है ब्यूजल का। बट सिर्फ एक ही फेयर ब्रीथ की मदद से फ्लिंट का इन्फरनेप ऐश के ब्यूजल को बैटल में हरा देता है। ऐश का अगला पोकेमॉन होता है उसका इन्फरनेप। दोनों के बीच हैंड टू कॉम्बैट बैटल होता है, बट सिर्फ एक ही मार्क पंच की मदद से फ्लिंट का इन्फरनेप ऐश के इन्फरनेप को हरा देता है। और आखिर में आता है पिकाचू और इन्फरनेप के बीच काफ़ी ज़्यादा टक्कर की बैटल होती है, बट पूरे बैटल में फ्लिंट का इन्फरनेप ऐश की पिकाचू को डोमिनेट करता है। हालांकि पिकाचू भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है इन्फरनेप को मारने की, बट एट द एंड इन्फरनेप थंडर पंच की मदद से पिकाचू को बैटल में हरा देता है। और ये बैटल उन कुछ बैटल में से एक है जहां पर ऐश को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और उसके ओपोनेंट ने पूरी तरह से उसे डोमिनेट करके बैटल में हराया है। नंबर 9, ऐश वर्सेस एनाबेल। तो पोकेमॉन के एपिसोड द सेकंड टाइम चैम में ऐश एबिलिटी सिंबल के लिए बैटल फ्रंटियर में एनाबेल को बैटल के लिए चैलेंज करती है और यहाँ पर ऐश का पहली बार मुकाबला होता है किसी साइकिक ट्रेनर के साथ। हालांकि इससे पहले भी सबीना के साथ उसका सामना हो चुका है, बट एनाबेल उससे काफ़ी अलग है। बैटल में एनाबेल का पहला पोकेमॉन होता है अलेक्जाम, जो कि अकेले ही ऐश के दोनों पोकेमॉन कॉर्फिश और टोरोस को हरा देता है। और उसके बाद आता है ऐश का पिकाचू, और पिकाचू बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार अलेक्जाम को हरा देता है। बट इसके बाद आता है एनाबेल का दूसरा पोकेमॉन जो कि होता है मेटाक्रॉस, और मेटाक्रॉस सिर्फ एक हिट यानी कि मीटियोर मैश की मदद से ही पिकाचू को हरा देता है। हालांकि इसके बाद ऐश फिर से एनाबेल को बैटल के लिए चैलेंज करता है और इस बार वो एनाबेल को एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर बैटल में हरा देता है। बट पहली बार में जो ऐश का मुकाबला एनाबेल के साथ हुआ वो सचमुच एक बहुत ही ब्रूटल बैटल था जहाँ पर ऐश को हार का सामना करना पड़ा था। नंबर 8, ऐश वर्सेस एलीट 4 मेंबर। तो पोकेमॉन के एपिसोड द वैनिटी अफेयर में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे मैचेस जीतने के बाद ऐश को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता। तो तभी उसकी मुलाकात होती है एलीट 4 के मेंबर सी कैप्टन ड्रेक के साथ। हालांकि तब ऐश को पता नहीं था कि ड्रेक एक एलीट 4 का मेंबर है, जिसके बाद ड्रेक ऐश को अपनी बोट में आने का इनविटेशन देता है और ऐश उसके साथ आ भी जाता है। जिसके बाद ड्रेक ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है और ऐश और ड्रेक के बीच 3-on-3 बैटल शुरू हो जाती है। ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू और ग्रोइल का, वही ड्रेक इस्तेमाल करता है शेलगॉन और अल्टारिया का। हालांकि दोनों पोकेमॉन्स के बीच यानी कि चारों पोकेमॉन्स के बीच ही बैटल अच्छी हुई, पर पूरे बैटल में ड्रेक के पोकेमॉन ने ऐश के पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया और एंड में अल्टारिया ने ग्रोइल को हरा भी दिया। एक्चुअल में ड्रेक का इस बैटल को करने का सिर्फ एक ही इरादा था ताकि ऐश के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है ड्रेक उसे खत्म कर सके, इसलिए उन्होंने ऐश को बैटल के लिए चैलेंज किया। हालांकि ये ऐश की ब्रूटली लोस्ट वाली बैटल में से एक है। नंबर 7 पर आता है ऐश वर्सेस ट्रिप इन फर्स्ट बैटल।
तो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड 1 इन शैडो द ज़ेक्रोम में ऐश पहली बार यूनोवा रीजन जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक नए ट्रेनर के साथ जो कि होता है ट्रिप। और ट्रिप अपने पहले पोकेमॉन के तौर पर स्नाइवी को चुनता है, जो कि उसे मिलता है प्रोफेसर जूनिफर के लैब से। और ट्रिप अपने स्नाइवी यानी कि नए पोकेमॉन को टेस्ट करने के लिए ऐश और पिकाचू को बैटल के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि पिकाचू यूनोवा रीजन में बहुत ही कम मिलते हैं। पर बैटल की शुरुआत में ही पिकाचू कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद स्नाइवी टैकल और फिर लीप टॉर्नेडो की मदद से पिकाचू को हरा देता है। इस बैटल में ऐश की सबसे बड़ी हार की वजह जो बनी वो है पिकाचू की इलेक्ट्रिक टाइप मूव को इस्तेमाल ना कर पाना। नंबर 6 पर आता है ऐश वर्सेस पॉल। तो पोकेमॉन सिनो रीजन के एपिसोड एडिंग द एंट्री में सिनो रीजन का अपना चौथा बैच जिम बैच जीतने के बाद ऐश की मुलाकात फिर से पॉल के साथ होती है और ऐश और पॉल 1-on बैटल के लिए तैयार होते हैं। ऐश इस्तेमाल करता है टटविक का, वही पॉल इस्तेमाल करता है अपने हॉर्नस्क्रो का। दोनों के बीच बैटल होती है। हालांकि यहाँ पर टटविक के पास डिसएडवांटेज था, बट अपनी स्पीड की मदद से वो हॉर्नस्क्रो के अटैक से बच पा रहा था। बट काफ़ी डैमेज झेलने के बाद टटविक बैटल के बीच में ही इवॉल्व हो जाता है ग्रोटल में। इवॉल्व होने के बाद ग्रोटल की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हॉर्नस्क्रो उसे इजीली बैटल में हरा देता है। इस बैटल में हार की सबसे बड़ी वजह रही है ग्रोटल की स्पीड। टटविक में इवॉल्व होने के बाद, मतलब टटविक से इवॉल्व होने के बाद उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। नंबर 5 ऐश वर्सेस ट्रिप सेकेंड बैटल। तो अपना पहला यूनोवा रीजन जिम बैच जीतने के बाद ऐश जाता है पोकेमॉन क्लब, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपने राइवल ट्रिप के साथ होती है। और एक बार फिर से ऐश ट्रिप को बैटल के लिए चैलेंज करता है, पर ट्रिप 6-on-6 से बैटल चाहता था। पर उस वक्त ऐश के पास सिर्फ 5 पोकेमॉन थे, इसलिए वो 5-on-5 बैटल करने के लिए तैयार हो गया। ऐश और ट्रिप के बीच बैटल स्टार्ट होती है। ट्रिप पहले अपने ट्रैंक्विल का इस्तेमाल करता है और ट्रैंक्विल ऐश के पहले ही दोनों पोकेमॉन यानी कि टेपिक और ऑशोट को डोमिनेट करते हुए बैटल में हरा देता है। जिसके बाद पिकाचू आता है और पिकाचू ट्रैंक्विल को बैटल में हरा देता है। इसके बाद आता है ट्रिप का सर्वाइन, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ये वही सर्वाइन है जिसने कि पहले भी पिकाचू को हराया था। और इस बार भी सर्वाइन और पिकाचू के बीच बैटल होती है और इस बार भी रिजल्ट सेम रहता है और सर्वाइन पिकाचू को हरा देता है। हालांकि इसके बाद स्नाइवी आता है और वो सर्वाइन को बैटल में हरा देता है। पर आखिर में आता है ट्रिप का फ्रिलिश, जो कि स्नाइवी और ऐश के बचे हुए पोकेमॉन को बैटल में हरा देता है। और इस तरह ऐश पूरी की पूरी बैटल ही ट्रिप के खिलाफ हार जाता है। नंबर 4 ऐश वर्सेस टोबियस। तो सिनो रीजन में अपने सबसे बड़े राइवल पॉल को हराने के बाद सेमीफाइनल में ऐश का मुकाबला होता है टोबियस के साथ। उस वक्त पर किसी को भी टोबियस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि टोबियस उस वक्त पर सिर्फ एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल करता था, जो कि था डार्कराय। और जब टोबियस का मुकाबला ऐश के साथ होता है तो टोबियस सिर्फ डार्कराय का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट ऐश की आधी पोकेमॉन की टीम को ही बैटल में हरा देता है। हालांकि उसके बाद ऐश का सेप्टाइल आता है और टोबियस के कुछ हमलों को सहने के बाद लीवलेट की मदद से पहली बार डार्कराय को बैटल में हराता है। और सच में ये पोकेमॉन की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट में से एक था। हालांकि इसके बाद आता है टोबियस का लैटियोस, जो कि एक तरह से सेप्टाइल को हरा देता है और ऐश के पूरे मोमेंटम को खराब कर देता है। पिकाचू इसके बाद ट्राई करता है कमबैक करने की और वो किसी तरह लैटियोस के साथ टाई कर देता है। हालांकि इस मैच में ऐश की हार हो जाती है, पर फिर भी ये ऐश की वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से एक है, जहां पर ऐश ने अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी कोशिश की, अपना पूरा 100% दिया, बट हालांकि वो जीत नहीं पाया। नंबर 3 पर आता है ऐश वर्सेस सॉयर। तो ऐश वर्सेस सॉयर के बीच टोटल 3 बैटल होती है, जहां पर पहले दोनों बैटल में तो ऐश ईजिली यानी कि सॉयर को बैटल में हरा देता है, बट तीसरे बैटल में ऐश सॉयर को थोड़ा कम समझने की गलती करता है और इस बार सॉयर का सेप्टाइल ग्रीनिंजा को हरा देता है। हालांकि इसके लिए सॉयर ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई थी सेप्टाइल की, ताकि वो ग्रीनिंजा के हर एक बैटल स्टाइल को पहचान सके। नंबर 2 पर आती है ऐश वर्सेस ब्रैंडन के बीच बैटल। एपिसोड का नाम है द बैटल ऑफ प्राइमेट किंग एंड रेजिस्टील, जहां पर ऐश दूसरी बार ब्रैंडन को बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहां पर मुकाबला होता है टॉर्कोल वर्सेस रेजिस्टील का। ऐश के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है और वो स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी होती है, बट एट द एंड
रेजिस्टील अपने अटैक की मदद से जैप कैनन की मदद से टारकोल को हरा देता है। और फाइनली नंबर 1 पर आता है बैटल ऑफ लेक एक्विटी, जहां पर ऐश वर्सेस पॉल के बीच पहली बार 6-on-6 पोकेमॉन का बैटल होता है, जहां पर दोनों ही अपने अपने स्ट्रेटजी की मदद से दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है। बट इस बैटल में कहीं ना कहीं पॉल ऐश से एक कदम आगे था, जहां पर कहीं ना कहीं पॉल के सारे पोकेमॉन्स ने ऐश के पोकेमॉन को डोमिनेट किया और एट द एंड जीत पॉल की हुई। हालांकि इस बैटल के बाद एक वक्त पर ऐश को खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे शक था कि क्या सचमुच वो एक ट्रेनर बनने के लायक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बैटल, ये हार ऐश के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये गाइस, यही थे टॉप 10 ऐसे बैटल जहाँ पर ऐश बहुत ही बुरी तरह से हारा है, बट उन हारों से ही वो काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट 10 ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।